जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एसडीएम कैसे बने, उसकी योग्यता क्या होती है, पावर क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है और इसके लिए आवेदन करने की आयु सीमा कितनी होती है। इन सभी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एक जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम के बाद जो है पूरे जिले में दूसरे नंबर का रुतबा रखता है आपका एसडीएम। एसडीएम जो है पूरे जिले में दूसरे नंबर का प्रशासनिक अधिकारी होता है। बात करते हैं हम लोग इसकी योग्यता की। योग्यता के लिए आप किसी प्रकार के ग्रेजुएशन किए रहे हैं, चाहे आपका बीएससी हो, चाहे आपका बीई हो, चाहे बीकॉम हो, कोई भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में जो आपका आयु होनी चाहिए वो न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम आपकी 40 वर्ष। बाकी जो अन्य कैटेगरी वालों की जो छूट मिलती है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो न्यूनतम आपकी 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। स्टेट पीसीएस के एग्जाम और इंटरव्यू पास करने के बाद जो है आप आसानी से एसडीएम बन सकते हैं। जैसे आप यूपीएससी एग्जाम कराता है पीसीएस का, उसी प्रकार बीपीएससी, आरपीएससी और अन्य जो स्टेट पीसीएस एग्जाम कराते हैं उसके माध्यम से जो है आपको उससे क्वालिफाई करके आप एसडीएम बन सकते हैं। इन राज्य की सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद जो है एसडीएम बना जाता है। एसडीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है और यह जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जो है डीएम के साथ जो है काम करते हैं, उनके अधीनस्थ होकर, उनके नीचे। प्रशासनिक सेवाओं में यह जो है काफी महत्वपूर्ण पद होता है। एसडीएम जो है एक राज्य सिविल सेवा का जो है सीनियर अफसर माना जाता है और एसडीएम के जो कंधे पर अपने सब डिविजनल के जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है और इसके पास मजिस्ट्रेट और जुडिशरी पावर दोनों होती है। तो एसडीएम जो है का जो पद है वह राज्य में काफी बड़ा माना जाता है। डीएम के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा पद आपका एसडीएम होता है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी परीक्षा के बारे में। एसडीएम बनने के लिए 3 चरणों में परीक्षा की जाती है। पहले आपकी प्रीलिम्स होती है। हम लोग बात करते हैं यूपीपीएससी से हम लोग बात करते हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है प्रीलिम्स में, जिसमें एक सामान्य अध्ययन आता है, दूसरा आपका होता है सीसैट होता है। सीसैट आपका क्वालिफाइंग होता है जिनमें आपको 33% लाना होता है। दूसरा आपका सामान्य अध्ययन होता है जिनमें टोटल जो है 150 प्रश्न आते हैं और 200 अंक के होते हैं। तो टोटल जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में और 200 अंक निर्धारित कर। मेरिट जो आपकी बनती है वह आपके जीएस 1 से बनती है, सामान्य अध्ययन की, और लगभग अराउंड आप जानिए कि 95 के अराउंड जो है कट ऑफ जाती है पीसीएस की, उसी के अराउंड जो है रहती है। तो आप लोग टारगेट बना के रखेंगे 100 प्लस का, तो आराम से जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई कर लेंगे। और साथ में जो है 33% आपको जो है सीसैट में लाना होता है। आप 66 नंबर लाकर जो है सीसैट क्वालिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार जो है इसके बाद और जो प्रीलिम्स होता है वह सिर्फ क्वालिफाइंग बेस होता है। आपके जो नंबर बनता है, आपकी जो मेरिट बनती है, वो मेंस के जो है एग्जाम होते हैं उसके अंकों के आधार पर जो है मेरिट बनती है। तो जो लोग क्वालिफाई होते हैं, लगभग यूपीएसएस में 15 गुना के आसपास जो स्टूडेंट जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाते हैं। और मुख्य परीक्षा में टोटल जो है 8 पेपर होते हैं, जिनमें आपका सामान्य हिंदी 150 अंक के, निबंध आपका 150 अंक के, बाकी GS1, GS2, 3, 4, 5, 6 जो है टोटल जो है 200 अंक निर्धारित होते हैं। तो मुख्य परीक्षा जो टोटल होती है यह कुल जो है 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा आयोजित होती है। और इसके बाद क्वालिफाई जो लोग करते हैं इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू आपका जो होता है वह 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो मेरिट बनती है ये टोटल 1600 मार्क्स पर जो है मेरिट बनती है यूपी पीसीएस में। प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग बेस्ड होता है। जो लोग क्वालिफाई होते हैं इसका मार्क्स जो है आगे जुड़ता नहीं है। अब सारा जो मार्क्स होता है वो मेंस जो आपका 1500 मार्क्स होता है, इसके आधार पर जो है जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। लगभग 3 गुना लोग जो है इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। और इसके बाद रैंक बनती है। तो ऊपर आपका एसडीएम है, डीएसपी है, बीडीओ है,
जैसी वैकेंसी निकलती है उसी प्रकार से जो है रैंक बनती है। तो यूपीपीएससी जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो आपकी एसडीएम की होती है। एसडीएम को मिलने वाली सुविधाएं हम लोग देख लेते हैं। सरकार की ओर से जो रहने के लिए घर मिलता है, पूरी सिक्योरिटी मिलती है, खाना बनाने, रसोईया वगैरह सब कुछ जो है आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ आने जाने के लिए आपको जो है सरकारी गाड़ी मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, टेलीफोन आदि सुविधाएं जो है वह मिलती है। अगर आप राज्य भर में कहीं पर आधिकारिक यात्रा करते हैं तो उसके दौरान जो आपको उच्च श्रेणी की जो है आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। तो आपको जो है नौकरी मिलने के बाद एसडीएम की आपका कहीं पर भी 1 रुपए खर्च नहीं होने वाला है। फ़ोन कॉल से लेकर जो है आपका रहना, खाना सब कुछ जो है सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है। बात करते हैं हम लोग एसडीएम की सैलरी। एसडीएम की जो सैलरी होती है वो लेवल 10 ग्रेड पे इसका 5400 होता है और जो पे स्केल होता है वो 93 से लेकर 34,800 के अनुसार जो सैलरी बनती है। इसका जो मूल वेतन होता है वो 56,100 रुपए इसका मूल वेतन होता है और इसमें जो है डीए, टीए सब कुछ मिला-विला कर जो है वो 80,000 से ऊपर का जो है प्रतिमाह वेतन मिलता है। इस प्रकार जो है एसडीएम की जो शुरुआती जो सैलरी मिलती है वह 80,000 से ऊपर की सैलरी मिलती है। और बाकी आप जानिए कि यहाँ पे सारी सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, तो सैलरी मिनिमम ही लोगों की खर्च होती होगी। बात करते हैं हम लोग एसडीएम की प्रमोशन की। एसडीएम का जो सर्वोच्च प्रमोशन होता है वह आईएएस रैंक इन लोगों को मिलती है और यह डिपेंड करता है कि पिछली वैकेंसी में कितने जो है एसडीएम बने थे, उनके प्रमोशन के आधार पर जो है कुछ साल के अंतर पर आपको जो है एसडीएम की प्रॉपर जो है आपको आईएएस की प्रॉपर रैंक मिल जाती है। इसमें लगभग 20 साल का भी समय लग सकता है। वो डिपेंड करता है पिछली बार कितने एसडीएम बने थे, उनके जो रिटायरमेंट के बाद जो है यह पद आपको आईएएस रैंक तक मिल सकता है। तो जो भी लोग एसडीएम बनते हैं वो पूरे जीवन में एक बार जो है आईएएस बनने का मौका ज़रूर मिलता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग एसडीएम बनने की जो प्रक्रिया है और इसके कौन-कौन से चरण हैं, इसकी क्या पावर होती है और ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। और यूपीपीएससी प्रीलिम्स के हमारे क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें सर्वोच्च जो पोस्ट होती है वह एसडीएम की भी इसमें शामिल है। इसके लिए हमारा जो है 22 जुलाई से हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है और यह जो क्रैश कोर्स है आपका, ये दोनों भाषाओं में क्रैश कोर्स है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी, डेली प्रैक्टिस मिलेगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, हाई यील्ड जो है सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा। यह जो हमारा क्रैश कोर्स ये कई टाइप का है, जिनमें आपका यूपीएससी 2024 प्री ओनली करंट अफेयर का जो ग्रुप आपका 2,000 रुपये का, यूपीएससी 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप आपका 5,000 रुपये का है, यूपीएससी 2024 फुल प्लेट ग्रुप विद डाउट क्लास का ग्रुप है आपका 9,000 रुपये का है, यूपीएससी 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लास जो ग्रुप है वो 6500 रुपये का, ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप जो है इसकी जो फीस आपकी 4,000 रुपये है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जिनमें आपका बेसिक नोट्स है, समरी है, कंपाइलेशन है, लिस्टिंग है, करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। अगर आप ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 3500 रुपये है और इसमें जो है 40 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिनमें 20 आपके सेक्शन वाइज मिलेगा और 20 आपके फुल एंड टेस्ट सीरीज दी जाएगी। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस आपकी 1200 रुपये है। यूपीएससी 2024 के लिए केवल 844 पेज पढ़ के जो है, जिनमें आपका सामान्य अध्ययन होगा और करंट अफेयर होगा, इस सिलेक्शन मटेरियल की जो कीमत वो आपकी 3,000 रुपये है। इस सिलेक्शन मटेरियल को पढ़ के जो है आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। इनमें कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।